अस्सलामुअलैकुम डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। इन्फा चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो वीडियोस का सिलसिला मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो है करिकुलम डेवलपमेंट एमसीक्यूज़, परवेज़ इकबाल साहब की किताब से। परवेज़ इकबाल साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है और पूरे मुल्क में लाखों स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आज मैं भी परवेज़ इकबाल साहब की इस किताब से एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा आपके सामने। एक टेक्निक अपने दिमाग में रखिए कि जब आप एक चीज़ को देखेंगे और मेरी आवाज़ को सुनेंगे और इस तरीके से जो एमसीक्यूज़ आप सुनेंगे और देखेंगे, उनके आंसर सुनेंगे देखेंगे, ये परमानेंट लर्निंग में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अकेले बैठकर पढ़ते हैं, आप सिर्फ देखते हैं और आप सुनते नहीं हैं, तो आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं है। लर्निंग उस वक्त कंप्लीट होती है जब आप एक चीज़ को देखें भी सही, उसी से रिलेटेड आप उसकी आवाज़ भी सुने, उस मटेरियल आपको समझाया भी जा रहा हो जैसे मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों 90% लर्निंग जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, आप कोई आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, हेयरिंग नहीं है, सिर्फ सीइंग है, ऑब्जर्वेशन है, ऐसी सूरत में आपकी जो लर्निंग होगी वो वीक रह जाएगी। दोस्तों, बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ डिस्कस होते हैं थोड़े से टाइम में उनको डिस्कस करते हैं। करिकुलम इज़ कोर्स, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों, इसका जो दुरुस्त आंसर है वो डी है। दूसरा, इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, जॉब, एजुकेशन, वैल्यूज़। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑब्जेक्टिव्स है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज़ करिकुलम विंग, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, सेकेंडरी बोर्ड, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, जो डेवलपमेंट करिकुलम को डेवलपमेंट करता है वो सिर्फ करिकुलम विंग है। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स जो हैं वो सिर्फ बुक्स को छापते हैं। सेकेंडरी बोर्ड्स का जो काम होता है वो एग्ज़ाम लेना होता है, लिहाजा ये ऑल ऑफ दीज भी नहीं बन सकता, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स भी नहीं बन सकता, सेकेंडरी बोर्ड्स भी नहीं बन सकता। तो इसका जो आंसर होगा दुरुस्त वो होगा करिकुलम विंग। नेक्स्ट दोस्तों, मिनी कल्चर इज़ होम, कंटेंट, करिकुलम, क्लासरूम। दोस्तों, जो मिनी कल्चर है वो है क्लासरूम। जो हमारा क्लासरूम होता है वो मिनी कल्चर होता है। दोस्तों, मिरर ऑफ द सोसाइटी जो होगा वो करिकुलम होगा। ये दो एमसीक्यूज़ हैं, ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। आप इन पर फोकस करें। एक क्या है, मिनी कल्चर इज़ द क्लासरूम एंड मिरर ऑफ द सोसाइटी इज़ करिकुलम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है दोस्तों 5, विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग एवेल्यूएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसकी मदद से हम क्या चीज़ एवेल्यूएट नहीं कर सकते? कग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज तो यहाँ से निकल जाएगा। जो कग्निटिव है उसका ताल्लुक सोचने के साथ होता है, क्रिएटिविटी के साथ होता है, ये जजमेंट हो जाती है इसकी। साइकोमोटर ये यानी कि कोई स्किल होती है उसकी भी जजमेंट हो जाती है। अफेक्टिव डोमेन जो है जिसका ताल्लुक गुड और बैड, ऑनेस्टली के साथ होता है, इसको हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है वो एवेल्यूएट नहीं कर पाता। अफेक्टिव डोमेन, गुड, बैड, ऑनेस्टी, लिहाजा इनको हमारा कोई भी एग्जामिनेशन सिस्टम मैयर नहीं कर पाता। तो इसका दुरुस्त आंसर जो होगा वो होगा अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ द करिकुलम। दोस्तों, नेचर ऑफ द करिकुलम में करिकुलम कंजर्वेटिव भी होता है, क्रिटिकल भी होता है, क्रिएटिव भी होता है, लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्कूल, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स। दोस्तों, करिकुलम जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उसका टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्कूल के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए करिकुलम बनाया जाता है, लिहाजा करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट एट्थ, psychological foundation play its role in the development of curriculum, keeping view the students interest, students needs, students capabilities, all of these. तो दोस्तों इसका जो आंसर है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का, वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के साथ भी होता है, स्टूडेंट्स की नीड्स के साथ भी इसका रिलेशन होता है, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ के साथ भी होता है। लिहाजा इसका जो दुरुस्त आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नाइन्थ, सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ करिकुलम। दोस्तों ये जो सिलेबस होता है करिकुलम का पार्ट होता है। जो तीन चीज़ें हैं, तीन टर्म्स हैं, एक करिकुलम है, एक सिलेबस है, एक कोर्स है। लिहाजा जिस सिलेबस की बात की गई यानी कि आउटलाइंस ऑफ द टॉपिक्स होती हैं, वो जो आउटलाइंस ऑफ द टॉपिक होती हैं वो करिकुलम का हिस्सा ही होता है। 10, benefits of AV aids are that they create interest, reduce verbalization, stimulate self activity, all of these। तो दोस्तों जो AV aids का बेनिफिट होता है वो इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है, वर्बलाइजेशन को भी कम करता है, और एक्टिविटी सेल्फ एक्टिविटी करने के लिए स्टिमुलेट भी करता है स्टूडेंट को। लिहाजा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो 11th दोस्तों, करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय। दोस्तों ये किसने कहा कि करिकुलम जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है? दोस्तों ये कहा स्मिथ ने कहा दोस्तों कि करिकुलम जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट 12, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इज़ कॉल्ड। दोस्तों सब्जेक्ट्स का जो रिलेशनशिप है डिफरेंट लेवल पर वो क्या होता है? यहाँ पर आपने दो कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं कि अगर डिफरेंट लेवल की बात की गई है तो दैट विल बी द वर्टिकल, और अगर सेम लेवल की बात की गई है दैट विल बी द हॉरिजेंटल। लिहाजा दोस्तों रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 13, an outline of the topics of a subject to be covered in a specific time is called। दोस्तों यहाँ पर आउटलाइन का तज़किरा किया गया है। जहाँ पर भी आउटलाइन का जिक्र होगा सिर्फ आउटलाइन होती हैं जो वो सिलेबस होता है। तो यहाँ इसका जो दुरुस्त आंसर होगा वो सिलेबस होगा। अगर डिटेल्ड कंटेंट्स होंगे तो वो कोर्स होगा, और जो करिकुलम होता है वो ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट होती हैं। तो इसमें इसका जो दुरुस्त आंसर होगा दोस्तों वो सिलेबस होगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जी। तो दोस्तों नेक्स्ट MCQs नंबर 14 वो क्या है? करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास। दोस्तों फिर यहाँ पर आ गया सेम लेवल या सेम क्लास, तो इसका जो आंसर होगा वो हॉरिजेंटल होगा। द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, टेप रिकॉर्डर भी है। लिहाजा इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज़ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, प्रिपरेशन फॉर सर्विस, नन ऑफ अबव। दोस्तों नन ऑफ अबव तो है नहीं क्योंकि इसमें आंसर है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए तो होता ही नहीं है करिकुलम, प्रिपरेशन फॉर द सर्विस के लिए भी नहीं होता क्योंकि करिकुलम का जो ताल्लुक़ होता है वो स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मतलब टीचर की सेटिस्फेक्शन या पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन, किन की सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही है। लिहाजा ये डिस्ट्रैक्टर ख़त्म हो गया। प्रिपरेशन फॉर द सर्विस भी डिस्ट्रैक्टर ख़त्म हो गया। नन ऑफ अबव वाला डिस्ट्रैक्टर भी ख़त्म हो गया। अब बचता है बाकी चेंज इन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर। तो जो करिकुलम का मेजर फंक्शन होता है वो होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज लाना। क्वेश्चन नंबर 17, द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। दोस्तों करिकुलम की हमारे एजुकेशन सिस्टम में उतनी ही अहमियत है जैसे कि किसी मुल्क का आइन होता है, किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर वो मुल्क नहीं चल सकता। इसी तरह से हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी जो है वो करिकुलम के बिना नहीं चल सकता। क्वेश्चन नंबर 18, करिकुलम इज सपोज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका जो दुरुस्त आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि करिकुलम जो है वो ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करता है और स्कूल्स भी उसे ऑर्गेनाइज करता है। करिकुलम इज़ द एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल या ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, लिहाजा बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी, होम, स्कूल, एरिया। तो करिकुलम जो है वो सोसाइटी का जो कल्चर है उसे रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, करिकुलम इज़ इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज, एक्टिविटीज़ and experiences which students have under the directions of the school, whether in the classroom or not, is said by हिल्डा टबा। दोस्तों ये जो डेफिनीशन है ये हिल्डा टबा की डेफिनीशन है। अगर यहाँ पर आ जाता इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, दोस्तों वो कर की डेफिनीशन होती। ये आपने याद रख लेना है। हिल्डा टबा की जो करिकुलम से रिलेटेड डेफिनीशन है वो भी लेंथी है, कर की जो डेफिनीशन है करिकुलम से रिलेटेड वो भी लेंथी है दोस्तों। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ तस्करा होगा क्लासरूम और नॉट का तो ये हिल्डा टबा की डेफिनीशन है, अगर होगा इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल तो फिर ये कर की डेफिनीशन होगी। क्वेश्चन नंबर 21, लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर, टीचिंग प्रोसेस, करिकुलम चेंज, नन ऑफ दीज। दोस्तों नन ऑफ दीज तो डिस्ट्रैक्टर सबसे पहले फारिग हो गया यहाँ से। उसके बाद टीचिंग प्रोसेस भी नहीं है। जो लर्निंग है वो लर्निंग और चीज़ है, टीचिंग प्रोसेस और चीज़ है दोस्तों। ये वाला डिस्ट्रैक्टर भी ख़त्म हो गया। करिकुलम चेंज का ताल्लुक लर्निंग के साथ नहीं होता दोस्तों, तो ये वाला डिस्ट्रैक्टर भी ख़त्म हो गया। बाकी बच जाता है चेंज इन द बिहेवियर। तो लर्निंग का जो फंक्शन होता है वो होता है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट्स। अब यहाँ पर करिकुलम जो होता है वो ओवरऑल होता है, वो ब्रॉडर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलेबस होता है जिसमें सिर्फ आउटलाइन दी जाती हैं, टॉपिक से रिलेटेड आउटलाइंस होती हैं। लिहाजा यहाँ पर भी आउटलाइन का तज़किरा किया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो सिलेबस होगा। कोर्स जो है वो डिटेल्ड कंटेंट्स होते हैं दोस्तों। जो आउटलाइंस होती हैं उनकी डिटेल होती है, वो सिलेबस वो कोर्स होती है। 23, कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम इज़ एवेल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज़। ये एवेल्यूएशन भी कंपोनेंट है करिकुलम का, ऑब्जेक्टिव्स भी इसका कंपोनेंट है, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ भी इसका कंपोनेंट है। लिहाजा ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मॉडल्स ऑफ द करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट द स्टेज इन पाकिस्तान इज़। एक्टिविटी करिकुलम भी पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स में, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम भी स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है जो कि 1 से 3 तक होता है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड जो होगा ये लेक्चर मेथड होगा। एक्टिविटी बेस्ड जो होगा एलिमेंट्री लेवल तक जो होता है वो क्लास 4 से लेकर 8 तक जो करिकुलम होता है वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होता है। लिहाजा इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑल ऑफ अबव। क्यों ऑल ऑफ दीज? क्योंकि तमाम के तमाम जो मेथड्स हैं, करिकुलम के मॉडल्स हैं, वो कहीं ना कहीं स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं उस तरीके से। 25, द सिलेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। दोस्तों जो करिकुलम डिज़ाइन होता है वो किस से के ज़रिए इन्फ्लुएंस होता है, क्या चीज़ उस पर असरअंदाज होती है, वो दोस्तों उसका आंसर दुरुस्त आंसर जो है वो है फाउंडेशंस। तो ये 25 MCQs आज मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। आप इन वीडियोस को अगर आपने गौर से देखा है और एंड तक देखा है तो ये जो 25 MCQs हैं इनसे रिलेटेड ये आपको अब तक याद हो चुके होंगे और इंशाल्लाह ताला आप ये कभी नहीं भूलेंगे। आपको नई वीडियो जो लेकर मैं आऊँगा उसमें होंगे 26 से लेकर 50 तक के MCQs। थर्ड वीडियो जो होगी उसमें 51 से 75 तक, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी फोर्थ उसमें 76 से लेकर 100 तक के जो MCQs होंगे करिकुलम से रिलेटेड वो मैं डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।